राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते। मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। आपने तो कहा था डैड मुझसे प्यार नहीं करते, तो फिर वो मुझे लेने क्यों आए थे? आपको ये सारी बातें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अदालत में मैं वही बयान दूंगा जो सच होगा, चाहे उससे तुम्हें फायदा हो या नुकसान। तुम्हारे एहसानात और तुम्हारी दोस्ती की कीमत अदा कर रहा हूँ। एक बार भी मैंने नहीं सोचा था कि तुम खरीदार बनके ये सौदेबाजी करो। जब नाना नानी मौजूद हैं तो बच्चे को मेरे मौक्किल के सुपुर्द क्यों किया गया? इसका जवाब तो अजलान ही बेहतर दे सकता है। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। आज़र, आप ये बताइए कि आप नाना नानी के साथ रहना चाहते हैं या अंकल आंटी के? जज साहब, आगे मुझे कोई सवाल नहीं करना। सस्टेन। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते। आज़र की गवाही के बाद हमारा केस बहुत कमजोर हो गया। कोर्ट इस बात को बहुत अहमियत देगा कि आज़र रिदा और असद के साथ रहना चाहता है। तुम दोनों ये बात भूल गए हो कि आज़र एक छोटा बच्चा है। उसको जो कहा जाएगा वो ही बोलेगा। इसीलिए हम लोग चाहते थे कि वो अंकल आंटी के पास रहे। अजलान, तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग कोई कोशिश करेंगे ना। हाँ अजलान, हमारा केस कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन वी कैन स्टिल रिवाइव। अगर खुदा ना खासा कोर्ट हमारे खिलाफ भी फैसला दे दे। फैसला तो हो गया फैसला। जो गलती मैंने की है उसकी सजा तो मुझे मिलेगी ना। और वैसे भी आयशा, ये सब कुछ तो मेरा किया धरा। अजलान, सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। सब मेरा किया धरा, सजा मुझे मिलनी चाहिए ना। You know what, अली, बिल्कुल इसी तरह से मैंने फरिया को भी खो दिया। जब उसे मेरी जरूरत थी, मैं उसे दूसरों के हवाले करके चला गया। और एग्जैक्टली वही हरकत की है मैंने अपने बच्चे के साथ। तो गलती मेरी है।
है ना? सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है। जो कुछ मैंने किया है उसकी सजा तो खुद को देनी पड़ेगी। हो गया। अजलान, अजलान रुक जाओ। अजलान प्लीज मेरी बात सुनो। हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक यू सो मच आजिर, थैंक यू सो मच। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हाँ, और सुनो, अब तो कोर्ट का फैसला हमारे हक में ही होगा ना। अब आजिर हमारे साथ ही रहेगा ना। फसद, आई एम सो हैप्पी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख्वाब है। तुम खुश हो ना? हाँ खुदा मैं खुश हूँ। गुड। आजिर भी खुश है। अब हम सब एक साथ रहेंगे, आजिर, मामा और डैड। और हाँ, मैंने सोच लिया कि जैसे केस खत्म हो जाएगा तो मैं आजिर को लेकर कहीं बाहर घूमने चली जाऊंगी। बहुत डिस्टर्ब सा हो गया ये। रजा संभालो अपने आप को, अभी कोर्ट का फैसला हमारे हक में नहीं हुआ है। कैसी बातें कर रहे हो? कोर्ट का फैसला अब हमारे हक में ही होगा। मैंने कहा ना, हम घूमने फिरने जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ, क्या होगा? अदालत क्या फैसला करेगी? पता नहीं, कोई भी फैसला करे अदालत, क्या फर्क पड़ता है। असल तो हाजिर ने सुना दिया। ये भी तो हो सकता है ना, ये सब उसे कहने पर मजबूर किया गया हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना दूसरी सूरत में जो कुछ होगा उससे जो तबाही आएगी हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दरअसल उस मासूम का एतबार उठ गया है रिश्तों पर से। मां चली गई, बाप ने छोड़ दिया, और शायद हमसे भी उसे कोई उम्मीद नहीं रही, इसीलिए उसने आज शायद उसने ठीक ही किया, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। और रिश्तों ने उसे कौन से सुख दे दिए जो उन्हें याद रखता। ठीक किया उसने, ठीक किया उसने, ठीक ही किया उसने, ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया।
योर ऑनर, आपने खुद देख लिया कि इस इंसान के लिए इंसानी रिश्तों की क्या अहमियत है। जिसकी बीवी डेथ बेड पर हो वो वहां मौजूद ना हो, तो आप खुद सोच लीजिए कि ये अपने बच्चे के साथ क्या क्या कर सकते हैं। यार फोन ही नहीं उठा रहा है वो मेरा। उससे कुछ वक्त दो आयशा, देखा नहीं था किस मूड में गया। मुझे इसी बात से तो परेशानी हो रही है, पता नहीं क्या करेगा जाकर वो गुस्से में है। उसे तुम बार बार फोन करोगी तो इरिटेट होगा। और देखो आयशा, हम उसका साथ तो दे सकते हैं लेकिन उसके हिस्से के फैसले नहीं कर सकते। बेहतर है कि वो खुद डिसाइड कर ले कि उसे क्या करना है। पता है अली, तुमने सबसे गलत हरकत ये की है कि तुमने उसको कह दिया कि उसका केस कमजोर है। वो उसकी आखिरी उम्मीद थी यार। उसकी आखिरी उम्मीद आज़र है, ये केस नहीं। मैं उसे झूठी तसल्लियां दे सकता था अगर इस केस में मेरी हैसियत सिर्फ एक वकील की होती तो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं झूठ बोल सकता मैं उससे। समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं कैसे उसकी हेल्प करूं। अभी हम केस नहीं आ रहे हैं आयशा। There's still hope। मुझे तो लगता है सारी गलती मेरी है। मैं केस को सही तरह हैंडल ही नहीं कर सका, प्रेजेंट ही नहीं कर सका। और ऊपर से पता नहीं क्या पड़ी थी मुझे आज़र की कस्टडी का टॉपिक ऊपर लाने की। Totally my bad। Seriously। देखो अली, I completely trust you, okay? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। जो तुमसे हो सकता था वो तुमने किया और हम सबको नजर आ रहा था। सो प्लीज तुम अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचो, ओके? अगर तुम्हें ऐसा लगता है आयशा तो प्लीज सिर्फ इतना करो कि असलान की हिम्मत नहीं टूटने दो। इसे ट्राई करती हूँ मैं, शायद फोन उठा ले।
जख्म सिलते सिलते मुद्दतों से कोई अब तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है ना, अब तो आप डैड को माफ कर दे। नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है। अब तो डैड को पुलिस नहीं लेकर जाएगी ना? नहीं बेटा, आप भी माफ कर दो ना अपने अब्बू को। ये सच है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। तो फिर वो मुझे छोड़ के क्यों चले गए? क्योंकि बाज दफा हमें अपनों की खुशी के लिए उनसे दूर जाना पड़ता है, ताकि हम उनको वो सब कुछ दे सकें जिसके वो हकदार हैं। बेटा, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब आपसे कोई प्यार करता है ना, तो उसकी गलतियों की पनिशमेंट नहीं देते, उसको माफ कर देते। बेटा, आप भी उनको माफ कर दो, क्योंकि इस वक्त उनके पास आपके प्यार के अलावा कुछ नहीं है। आप माफ कर दो उनको। अपने थे जो मेरे खो गए वो सभी, कोई अब ना रहा, दर्द है जिंदगी। देखते रह गए हम तेरा रास्ता, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज मुझसे मेरा खुदा, नाराज मुझसे मेरा खुदा। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। क्या तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम जो ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। वेट तुम्हें पता है कि केस हम तकरीबन जीत चुके हैं। आजर के बयान के बाद से बॉल हमारे कोर्ट में है। वो आजर का बयान था, आजर के दिल में क्या है मैं जानता हूँ, इसीलिए ये कह रहा हूँ। रिदा से बात हुई तुम्हारी? नहीं, रिदा को मैं संभाल लूंगा। तुम केस वापस लो। एक बात जहन में रखना, अगर हमने केस वापस लिया तो पैसों के मामले पे हट जाना हो जाएगा हम पे। मैं अज़लान को जानता हूँ, वो मेरी तरह कमजोर नहीं।
ठीक है, मैं आज ही कोर्ट में पेपर जमा कराता हूँ। अली मुसलसल फोन ऑफ जा रहा है, सुबह तक तो ऑन था। आयशा रिलैक्स। कैसे? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं अज़लान कैसा होगा। हम वहीं जा रहे हैं, खुद को संभालो प्लीज। तुम गाड़ी थोड़ी सी तेज चलाओ ना प्लीज। अरे असद, आज आप जल्दी आ गए। हाजिर कहाँ? हाजिर कमरे में है। मैं सोच रही हूँ कि नाश्ता करा के मैं उसे शॉपिंग ले जाऊँ, और आ ही गया तो साथ चलो ना। मैं हाजिर को लेने आया हूँ। कहाँ लेकर जा रहे हो? डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट आज तो नहीं है। देखो, जो मैं बात करने वाला हूँ जरा। यस सर, बात क्या है? कहाँ लेकर जा रहे हो हाजिर को? जहाँ उसे होना चाहिए था, अज़लान के साथ। हाँ? क्यों? क्या हुआ? नो, नहीं असद, कैसी बातें कर रहे हो? रिदा, बंद करो ये पागलपन। और कितना जुल्म करोगे इस बच्चे पे? नहीं नहीं, हाजिर कहीं नहीं जाएगा। हाजिर यहीं रहेगा, मेरे पास रहेगा, हमारे पास रहेगा। रिदा, मैं हाजिर को कहीं जाने नहीं दूंगी। असद देखो ना, वैसे भी कोर्ट का केस जीतने वाले हैं हम। हाजिर ने खुद ही तो कहा कि वो अज़लान के साथ नहीं रहना चाहता है, वो हमारे साथ खुश है, ही इज हैप्पी। हाँ, नहीं रहना चाहता वो अज़लान के साथ, क्योंकि तुमने उसे अज़लान के खिलाफ कर दिया है। और तुमने मुझसे भी झूठ बोला। तुम्ही ने उसको बताया था कि अज़लान इसी शहर में है, और उसने उसे झूठ बोला है। नहीं। क्यों किया तुमने रिदा, क्यों? तो और क्या करती? हाँ, मैं उसे इतना प्यार करती हूँ, उसे मोहब्बत करती हूँ, उसका इतना ख्याल रखती हूँ। एक सेकंड के लिए भी उसने मुझे अपनाहियत की नजर से नहीं देखा, मैं क्या करती? तुमने उसकी अपनाहियत और मोहब्बत जीतने के लिए उसके अंदर नफरत का जहर भर दिया। नहीं नहीं रिदा, नहीं, गलत थी तुम। नहीं। और तुम क्या समझती हो? तुम क्या समझती हो? तुम क्या समझती हो कि ये तुमसे मोहब्बत करता है इसलिए तुम्हारे साथ है? नहीं नहीं, वो अज़लान से बदला ले रहा है, उससे नफरत करता है, इसलिए रह रहा है तुम्हारे साथ। और इस नफरत की वजह तुम हो। तुम क्या कह रहे हो असद? पागल हो गए हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। हाजिर कहीं नहीं जाएगा असद, हाजिर कहीं नहीं जाएगा। मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ इस गुनाह में बहुत अरसे से शरीक हूँ, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। असद, हाजिर कहीं नहीं जाएगा। असद, हाजिर कहीं नहीं जाएगा। असद, हाजिर को मेरे दिल छोड़ के नहीं जाओगे। असद, असद, नो नो, असद प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग? असद, 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 व्हाट आर यू डूइंग? असद,
अजलान भाई, ये आग की क्या खैरी तो है? निगाह से बाहर तो जा यहाँ से। रान भाई आग वाग ये क्या? रान भाई तो है, बाहर जा। अरे अजलान भाई, अरे खोलो, अरे अजलान भाई को आग लगी। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? क्या सोच के किया तुमने ये सब? एक लम्हे के लिए भी आज़र का ख्याल नहीं आया तुम्हें? कहाँ है आज़र? है कहाँ से? इस घर के दोनों दीवार से उसकी आवाजें आती, आंखें बंद करता हूं तो सामने खिलता हुआ दिखाई देता है। आंखें खोलकर हाथ बढ़ाकर उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करता हूं। कब तक आंखें बंद रखूंगा? वहशत होने लगी है मुझे इस घर से, इस घर की एक एक चीज से नफरत होने लगी है मुझे। इतनी नफरत कि मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा बहुत अच्छी लगने लगी। अजलान प्लीज। सब कुछ गवा बैठा हूं, सब कुछ। मेरी फरिया को, अपने बच्चे आज़र को, अपनी इज्जत, अपना मुकाम, सब कुछ। तो फिर किसके लिए जिंदगी का बोझ उठा? किसके लिए? अपनी जिंदगी के लिए, आज़र के लिए। दोस्त माफ कर दे मुझे, पिता के पागलपन में मैं भूल गया था। तुझसे खुशियां छीन के मैं अपनी जिंदगी में खुशियां भरने चला था। भूल गया था मैं यार कि खुशियां देने से मिलती हैं, छीनने से नहीं।
तेरी अमानत लाया हूं। जो सजा देना चाहे मैं तैयार हूं उसके लिए। अजलान, हाँ सर। अपने थे जो मेरे खो गए वो सभी, कोई अब ना रहा, दर्द है जिंदगी, देखते रह गए हम तेरा रास्ता, ढूंढते फिर रहे आसमां। याद आया कुछ? हम यहाँ क्यों आए डैड? तुम्हें याद है एक रात हम दोनों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी और हम दोनों ने पूरी रात इस बेंच पे गुजारी थी। हाँ, मैं रो भी रहा था, पर हम लोगों ने जंगल जंगल भी खेला था ना डैड। तुम उदास थे, रो रहे थे, फिर हमने एक खेल खेला था जिसमें तुम मगन हो गए थे और फिर हंसते हंसते खुशी खुशी सो भी गए थे। एक्चुअली आज़र, ना तो उस वक्त ये पार्क कोई जंगल था और ना ही यहाँ कोई जंगली जानवर था। वो हमारे दुख थे, तकलीफें थी जिनमें हमने अपनी खुशी ढूंढी थी। क्या हम फिर से जंगल जंगल खेलने आए हैं डैड? नहीं बेटा, ऐसा नहीं। अब हम जंगल जंगल नहीं खेलेंगे। हम यहां पे सिर्फ ये बात याद करने आए कि बड़ी से बड़ी मुश्किल में एक छोटी सी खुशी के साथ भी हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आए, तकलीफें आए। लेकिन अगर मैं और आप साथ होंगे तो हर चीज का सामना कर लेंगे। मकसद यह है कि हम दोनों ने एक दूसरे से अलग नहीं हो। अब हम दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने, ठीक है? मुझे कुछ नहीं चाहिए डैड, सिर्फ आप चाहिए। I love you. अरे बाप रे, I love you too. कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप ही जैसे लोगों को खुदा ने आसरा बनाया है यतीम बच्चों का, वरना किसी को क्या पड़ी है।
मुझे बहुत खुशी हुई आपके इस फैसले से। वो दें, आप NIC दे दीजिए। और तस्वीर। जमीन, ये लिए फाइल में लगा दीजिए। मुबारक। सीरियसली आयशा, आई मीन आज़िर की बर्थडे है यार, और तुम्हें मीटिंग की पड़ी हुई है। सब लोग आ चुके हैं, केक काटना है, और ये कहां से आया? तुमने दिया था ना। सुन रही हो? जो तुमने गिफ्ट दिया उसने केक काटने से पहले ही खोल लिया। ओ भाई ऐसे नहीं होता, इसकी प्रैक्टिस होती है। सुनो, मैं केक काट रहा हूँ, तुम डिनर से पहले पहुंचो। हाँ हाँ फौरन। हाँ हाँ सब आ गए, चलो ओके ओके बाय। अरे बाप रे यार, ये जरा मुश्किल काम है, लेकिन देखो ये हाँ सही है। नो नॉट दैट डिफिकल्ट, थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है? और अभी मत करना, बाद में साथ करेंगे। अंकल क्या पोजीशन है? अल्लाह आ गए, इनसे पूछते। अल्लाह ये बताओ बेटा कि ये अच्छा पकाती है या मैं? पकाने की अगर बात अंकल तो आप अच्छा पकाते हैं, लेकिन अगर खाने की बात करें तो क्रेडिट गोज टू आंटी। क्या बक रहा है? मजाक कर रहा हूँ। केक वेक तो आ गया ना सर? हाँ हाँ, तो बस 5 मिनट में काटते हैं। चलो ठीक है, चलो आते हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम, आपके मियाँ आए? चलें, आइए। हाँ बेटा जी। हाँ क्या पकड़ा है? यार तुमसे एक काम कहा, वो भी नहीं हुआ तुमसे। भाई कोर्ट रूम थोड़ी है, डेलिकेट मैटर है भाई। अकाउंटेंट साहब आप नीचे आ जाए, मैं कर लेता हूँ, आपके बस की बात नहीं। हो गया? अली, तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा देके मीटिंग में चली गई है, सो वो केक कटने पे तो नहीं आ रही। ओ भाई, आर यू श्योर? बाद में मेरी जान खा जाएगी वो। पता नहीं डिनर तक भी पहुंचती है या नहीं। खाना ही ना देना उसको। ये देख रहा है, 6 महीने हुए अभी इसकी शादी को। बड़ा फैल गया भाई तू। अच्छा मैं मजाक कर रहा था, उसे बोल नहीं देना प्लीज। अरे वकील अंदर का निकलता है कहीं ना कहीं, वकील हैं। तुम्हारी बेगम कहाँ है? यार वो नीचे वो बच्ची को सुलाने गई थी। यार केक कटना है तो बच्ची सुला दी तुम लोगों ने? बच्चों का थोड़ी कुछ पता होता है, इसको नींद आ जाए। यार केक काटना। हाजिर। अरे ये आ गई। ये सोई नहीं अभी तक? इसीलिए रेडी ऑन है फुल। Oh, don't want to cut the cake. Boss, Azhar, come on यार। अरे माशाल्लाह, she's growing up. चलो मेरे हीरो। अरे वाह, आ गया। चलो अब केक काटो। नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है
खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज